यीशु मेरा, यीशु मेरा, यीशु मेरा, यीशु मेरा, यीशु मेरा। मेरा कोई वजूद न होता, मेरी जिंदगी में तू ना होता। मेरा कोई वजूद न होता, मेरी जिंदगी में तू ना होता। मेरी जिंदगी में तू ना होता। मेरे जान को बचाया यीशु नाम ने, मुझे जीना सिखाया ने, मुझे जीना सिखाया यीशु नाम ने, मुझे जीना सिखाया यीशु नाम ने। मेरा कोई वजूद न होता, वजूद न होता। यीशु मेरिया, यीशु मेरिया, यीशु मेरिया, यीशु मेरिया, यीशु मेरिया, यीशु मेरिया, यीशु मेरिया। यीशु मेरिया, यीशु मेरिया, यीशु मेरिया, यीशु मेरिया। मेरा कोई वजूद न होता, मेरी जिंदगी में तू ना होता। मेरा कोई वजूद न होता, मेरी जिंदगी में तू ना होता। मेरी जान को बचाया यीशु नाम ने, जीना सिखाया यीशु नाम ने। मेरी जान को बचाया यीशु नाम ने, जीना सिखाया यीशु नाम ने। ना होता, मेरी जिंदगी में तू ना होता। मेरा कोई वजूद न होता, यीशु मेरिया, यीशु मेरिया, यीशु मेरिया, यीशु मेरिया, यीशु मेरिया, यीशु मेरिया, यीशु मेरिया। थैंक यू लॉर्ड। खुदा का आत्मा आज आपसे यूं कहता है कि मैंने तुझे बचाया है, मैंने तुझे नया जीवन दिया है, तू मेरा है, मैंने तुझे चुना है और मैंने ही तुझे पास बुलाया है। इसलिए इस जीवन से तू मेरी महिमा करेगा। मैं आज तेरे लिए, तेरे शब्द के ऊपर, तेरे जीवन के ऊपर एक शब्द डिक्लेयर करता हूं कि तेरा जीवन मेरी सेवा के लिए होगा, तेरा शरीर मेरा सेवा के लिए होगा। ये परमेश्वर का आत्मा आपको कहता है। खुदा का आत्मा कहता है तेरा किया हुआ एक भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हर एक परिश्रम का फल तेरी गोद में मिलेगा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। मैं ऐसा देख रहा हूं परमेश्वर कईयों को बड़ी बड़ी आशीषों से ब्लेस कर रहा है। जो मेहनत किया है, परिश्रम किया है, व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपको रिटर्न में देने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदा में हालेलुया। एक भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। जो भी आपने उसके राज्य में बोया है, काम किया है, मेहनत किया है, परिश्रम किया है, उसका दुगना भाग आपको मिलेगा। हम अपनी ताकत से नहीं, उसके वजह से हम जीवित हैं। हम अपने आप से जीवित नहीं हैं, हम परमेश्वर के वजह से जीवित हैं। मेरा कोई वजूद ना होता अगर जिंदगी में यीशु नहीं होता। बोलो हालेलुया। हमारे बीच में एक नया परिवार दिख रहा है, तो हम आपका प्रभु यीशु मसीह में
ताली बजाकर हम स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। और आप किस वजह से यहाँ पर आज आए हो हमें नहीं पता, परंतु परमेश्वर आज आपसे बात करेंगे। वो आज आपको ब्लेस करेंगे, आपको आशीष देंगे। बोलो आमीन। आप खाली हाथ नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर खाली हाथ किसी को भी नहीं भेजता है। वो आपकी परिस्थिति को बदलेगा, आपके हालातों को बदलेगा, आपकी सिचुएशन को बदलेगा। आप आए खाली हो, परंतु आपको भरकर यहां से भेजने जा रहा है। आज कईयों को परमेश्वर नए नए आशीष, नए नए वरदानों से, नए नए गिफ्ट से भरकर भेजने जा रहा है आज। क्योंकि वो गिफ्ट इसलिए देगा, वो चंगा इसलिए देगा ताकि तुम मेरी महिमा करो। वो इसलिए आपको वरदान देगा ताकि तुम मेरी महिमा करो। मैं कईयों के ऊपर परमेश्वर का गिफ्ट को, उसके वरदानों को ठहरता हुआ देख रहा हूं, और ये वरदान परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। आपको उसे इस्तेमाल करना होगा। खुदा आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कईयों को अलग अलग वरदान दिया है, अलग अलग तोड़े दिया है। उसे गालने के लिए नहीं, उसे बुझाने के लिए नहीं, उसे चमकाने के लिए दिया है। मेरा परमेश्वर का आत्मा आपको उसे चमकाने के लिए प्रेरित कर रहा है। आप किसी को देखकर ठंडे ना पड़े। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने कईयों को वरदान दिया है। खुदा चाहता है कि तू उस वरदान को चमका। खुदा चाहता है कि उस गिफ्ट को चमका, जिससे मेरी महिमा हो, तेरा कद बढ़े, तेरा जीवन को मैं बढ़ाऊं। खुदा का आत्मा ये चाहता है। उसने हर किसी को तोड़ा देके रखा है, हर किसी को वरदान देके रखा है खुदा के कामों के लिए। पर परमेश्वर का आत्मा एक बात जानता है, तुमने उस तोड़े को, उस वरदान को गाड़ के रख दिया है, उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। यदि तुम उसे इस्तेमाल करोगे तो मैं और भी तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, और भी तुम्हें वरदान दूंगा, और भी मैं तुम्हें तोड़ा दूंगा, ऐसा उसका आत्मा कहता है। बोला आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हर सप्ताह गवाही देते हैं, और गवाही देते हैं और उसके बाद परमेश्वर उनके लाइफ में और भी गवाही बनाते जाता है। बोलो हालेलुया। आप एक हफ्ता देके चुपचाप नहीं रहना। जब भी आना, मुझे ये सोच के आना है कि मुझे खुदा की कुछ तो भी बड़ाई करना है, उसकी महिमा करना है। हमें कई बार ऐसा लगने लग जाता है कि प्रेयर हो रही है, कुछ भी नहीं होगा। पर प्रार्थना के समय, आराधना के समय कितने बड़े बड़े काम यहां होते हैं, वो हमें तब पता चलेगा जब हम आत्मा में आएंगे। शरीर में रहेंगे हमको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि यहां हो क्या रहा है। जब हम आत्मा में चले जाएंगे, आत्मा में बहेंगे, जैसा सिस्टर ने बताया कि मैं खुदा से बोल रही थी, मैं हाथ उठा नहीं पा रही थी, परंतु मैं उठा रही थी। जैसे उसने अपने आप को ढकेला खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए अपने आप को ढकेला कि मैं आज आपके लिए इस्तेमाल होना है, तो परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया भी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। जो अपने आप को खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए देता है कि प्रभु ये मेरा जीवन तेरे लिए, मुझे इस्तेमाल कर, और विश्वास से कार्य करे। खुदा ने बोला हाथ उठाने के लिए उठाओ, वह आपको हाथ ही नहीं, आपके कद, आपके जीवन को भी उठाएगा, चमकाएगा। पर विश्वास से हम हाथ उठाने से क्या हो जाएगा? अच्छा, ताली बजाने से क्या हो जाएगा? अच्छा, जोर से चिल्लाने से क्या हो जाएगा? कुछ भाई लोग अभी भी यहाँ पे आने के बाद उनके मुंह से शब्द तक निकल नहीं रहे। उनको क्या लग रहा है क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा आपके लाइफ में। जो भरता है, जो अपने आप को, कुछ लोग तो ऐसा होते हैं जो लोग भरते हैं उसको देखते रहते हैं, कितना गिर रहा है, किधर गिर रहा है। मैं यहाँ देखते रहता हूँ। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, मुझे उनको देखने से क्या फायदा। मुझे अपने आप को देखना कि मैं कहां तक बढ़ रहा हूं, मेरी आत्मिक लाइफ कितने बढ़ चुकी है। जो आत्मा में आत्मिक बढ़ रहे, बन रहे, खुदा उन्हें इस्तेमाल भी कर रहा है। पर आपका नंबर कब आएगा? आपके मुंह नहीं खुल रहे, आपके मुंह से धन्यवाद नहीं निकल रहा है, आवाज नहीं निकल रही, गले खोल के जय जयकार की ध्वनि नहीं गुजर रही है,
तो मुक्के रह जाओगे, बंधनों में रह जाओगे, कभी इस्तेमाल नहीं होंगे, तुम दूसरों को देखते रह जाओगे, ये कितना गिर रहा है, इसके लाइफ में क्या हो रहा है। हंसने वाले मत बनो। बोलो हालेलुया। तो आत्मा में बढ़ने के लिए आत्मा में जाना पड़ेगा, लवलीन होना पड़ेगा, कोई परवाह नहीं किसी की, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। मुझे आज आया हूं तो मुझे सबसे बेस्ट प्रभु को देना है, आत्मा में आ जाना है। आंखें को बंद करे, तालियों को बजाए, प्रभु तुम्हें खुद ब खुद ऊंचा उठाएगा, और इतना उठाएगा कि सब कलीसिया आपको देखते रहेगी। बोलो आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा ही उठाएगा। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय उसका 58 वचन पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। आज का वचन सेवा करने वालों के लिए, या जो सेवा करने का मन बनाते हैं कि मैं खुदावन की किसी भी रीति से सेवा करूं, मैं इस काम योग्य बनूं कि उसकी सेवा में मेरा थोड़ा सा भी परिश्रम हो सके। प्रार्थना करने के द्वारा सेवा कर सकते हैं, किसी दूसरों के लिए प्रार्थना करने के द्वारा, चर्च में आने के द्वारा, वर्शिप करने के द्वारा, वचन बताने के द्वारा, जो वरदान प्रभु ने दिया उसे चमकाने के द्वारा, झाड़ू पोछा चाय खाना पीना बनाने के द्वारा, कैसे भी करके मुझे सेवा करना है। कैसे भी करके मेरा जीवन से प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। मुझे एक बात बताना दीजिए, आज आपको किस लिए परमेश्वर ने बचाया है? अपने लिए जीने के लिए कि खुदा के लिए? एक कैंसर वाली सिस्टर मरने के लिए मौत के करीब में चली गई, पर उसने एक ही बात बोली, अगर ये जीवन तू मुझे दे देगा, मैं बच गई तो पूरा जीवन तेरे कामों के लिए इस्तेमाल होंगी, तेरी सेवा करूंगी। और वैसा सेम हुआ, परमेश्वर ने उसे बचाया भी, और उसने अपना जीवन पूरा समर्पित किया खुदा के कामों के लिए कि मैं चर्च में ही रहूंगी, उसका ही काम करूंगी। जब जिसने बचाया है तो हमें उसका काम करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो अपना ही तो काम कर रहे हैं, पर परमेश्वर के कामों को करने के लिए एक के पास भी टाइम नहीं। जिसने बचाया उसके लिए टाइम नहीं है। जिसने हमें मौत से बचाया, मरने जा रहे थे हम लोग, फांसी लगाने जा रहे थे, कुछ लोग रेल से कूदने जा रहे थे, कुछ लोग जहर की पुड़िया खाने जा रहे थे। खुदा ने किसी न किसी रीति से आपको वहां से बचाया। इसलिए बचाया है कि तुम अब परमेश्वर में परिश्रम करो, उसके राज्य में परिश्रम करो, उसके राज्य में काम करो, और ये जानकर कि आपको पता रहना चाहिए कि परमेश्वर में किया हुआ मेहनत, परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। और कुछ भी नहीं मिलता है, पर याद रखिए तुरंत तुरंत सब कुछ नहीं मिलता है। परमेश्वर आपकी हर एक सेवा को देखता है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। बोलो हालेलुया। अब सेवा, मैंने आपको पहले बोला, आप अपने आप के ऊपर ये मत लीजिए कि मैं तो नहीं कर रहा हूं। तो आज का वचन आपको उत्साहित कर रहा है कि आप कोई भी एक ऐसा हिस्सा में जिसके द्वारा खुदा का मेरा जीवन परमेश्वर की सेवा में लगे, कोई तो एक छोटा सा काम करूं जिससे प्रभु ने जिसको मुझे बचाया, जो जीवन दिया है, मेरा जीवन थोड़ा सा परिश्रम प्रभु के लिए हो। प्रभु पूरा 99 मांग रहा है क्या? आपको 100 मांग रहा है क्या? 10% तो मांग रहा है। आपका समय का 10%, आपका दसमांश का 10%, सबका 10वां भाग ही तो मांग रहा है। तो आप कहां पे 10वां भाग दे रहे हैं, आप देखिए। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर आपकी हर एक सेवा को देखता है और उसका फल भी अवश्य वो देगा।
यूहन्ना 12:26 में लिखा है, यदि कोई मेरे सेवा करे तो पिता उसका आदर करता है। अब भाइयों के पास बाइबल तक नहीं है, सेवा कहां से करेंगे? तो बाइबल होना जरूरी है, ठीक है? अभी बोला हूं तो बाइबल अपने हाथ में रखो खरीद के। यदि कोई मेरी सेवा करता है तो पिता उसका आदर करता है। जो प्रभु की सेवा करता है उसे परमेश्वर स्वयं सम्मान देते हैं। किसका अलार्म बज रहा है? जो प्रभु की सेवा करता है परमेश्वर उसे उसका आदर करता है। तो सेवा करना बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे लाइफ के लिए। हमें जीवन मिला है, प्रभु ने दिया है, और उसे केवल अपने ही कामों के लिए हम जी रहे, अपने लाइफ गुजारने के लिए जी रहे, और उसमें से एक भाग भी हमारे परमेश्वर के कामों के लिए नहीं लग पा रहा है। अभी कुछ लोग भेंट देकर, दशमांश देकर भी सेवा कर को बढ़ाने का काम करते हैं। ये भी एक सेवा का भाग है कि आपका बीज, आपका बोया हुआ फल वो खुदा के काम में, सेवा में लगता है, और उससे सेवा बढ़ सकता है, बढ़ती है। तो चेक करना है कि कहां मेरा जीवन से खुदा के काम को बढ़ने के लिए मेरा जीवन, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरा जो भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सेवा कहीं केवल संडे के दिन ही नहीं होती है। यहां से जाने के बाद भी हमारे लाइफ से निरंतर सेवा शुरू रहना चाहिए। कोई दुखी, कोई परेशानी किसी के ऊपर दिखे तो उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, घर में उनके नाम लेकर प्रार्थना करने वाला सेवा, उपवास करने वाला सेवा, चर्च के लिए, प्रभु के दास दासी के लिए, उनके परिवार के लिए, कलीसिया के परिवार के लिए, आप अगर घर में भी आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास लेते हैं, यह भी एक अच्छी सेवा है। कलीसिया को बढ़ने के लिए, विश्वासी के लाइफ में काम होने के लिए भी अगर आप उपवास लेते हैं एक हफ्ते में एक दिन एक्स्ट्रा, तो ये भी एक सेवा का भाग है। कुछ तो करो, जिसने जीवन दिया है उसके राज्य में बढ़ने के लिए, उसको राज्य को बढ़ाने के लिए कुछ तो करो। यहोशू 24:15 में लिखा है, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। पढ़िए यहोशू। चौबीस का 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवता की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंदा के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियन के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित्य करूंगा। तो मैं तो अपने घराने समेत, अपने परिवार के साथ, अपने घर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ, प्रभु तेरी सेवा में नित्य लगा रहूंगा। मैं सेवा का काम करने के लिए खोजता रहूंगा कि कहां से मुझे सेवा करने का मौका मिले। कुछ तो बहाना ढूंढो कि मुझे सेवा करने का मौका मिले और मैं उसमें सेवा करने पाऊं। लोगों को सेवा करने का मौका मिलता है, लोग गवा देते हैं। कुछ लोग सेवा करना चाहते हैं, उनको मिलता नहीं है। आप देखो कि मुझे मेरे अंदर क्या टैलेंट प्रभु ने दिया है, मेरे अंदर कौन सा गिफ्ट परमेश्वर ने दिया है, कौन सा वरदान मुझे दिया है, उसके द्वारा आप सेवा कर सकते हैं। सेवकाई का परमेश्वर आदर करता है। सेवा करने वाले को प्रतिफल भी मिलेगा, परिश्रम करने वाले को प्रतिफल मिलेगा। कोई भी प्रतिफल वेस्ट नहीं जाने वाला है। सेवा करने वाले का परमेश्वर स्वयं क्या करता है? वो आदर करता है, सम्मान देता है। मत्ती 6:33 में लिखा है, परमेश्वर के राज्य में काम करने वाले को
कोई घटी नहीं होने देगा। उसके राज्य में काम करने वाले को कोई कमी नहीं होने देगा। आशीष और जरूरतों को भी पूरा करता है सेवा करने वालों के लिए। अपने जीवन से कुछ तो समय प्रभु के लिए अलग करें, प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, वचन को बांटने के लिए, गवाही बताने के लिए। कुछ तो ऐसा काम जो प्रभु ने आपको टैलेंट दिया है उसको देखे और उसमें लगे, उसको बढ़ाए। और यह तब होगा जब आप खुदावन की टाइमिंग का, उसके समय का, उसके वचन का आदर करेंगे। समय पे आएंगे आपको खुदा खुद ब खुद आपको उठाते ही जाएगा। बोला हालेलुया। परमेश्वर अपने सेवकों की हर एक जरूरत पूरा करता है। सेवा करने वाले की, जो मेरे राज्य, मेरे धर्म की खोज करता है, उनके लिए कोई भी वस्तु रखना छोड़ेगी, सब चीज उसे परमेश्वर कहता है मैं दूंगा। बोला हालेलुया। हर जरूरतों को परमेश्वर पूरा करना वाला हमारा परमेश्वर है। सबसे पहले देखिए इधर, सबसे पहले हमारा काम था कि हमें परमेश्वर की सेवकाई में अपने आप को ढकेलना, पर हमने उस काम को रोक के हमने अपने आप को अपने ही कामों में, अपने संसार के कामों में उलझा दिया है। सबसे पहला हमारा काम था कि हमारा जीवन से खुदा की सेवा करे हो, उसके बाद हमारा काम हो। पर अभी देख लीजिए अपने आप को चेक करके, इस कलीसिया की हालत ये हो चुकी है कि अब हमारे लिए, खुद के लिए समय हमारे पास नहीं बचा है। प्रभु के लिए तो दूर है। सबसे पहले हमारा काम था सेवा करने का, प्रभु का काम करने का, परंतु अब हमने सेवा को पीछे कर दिया है, अपने काम को आगे कर दिया है। और हम चाहते हैं परमेश्वर तू मुझे बढ़ा, मुझे ब्लेस कर, मुझे कोई घटी ना हो। और प्रभु चाहता भी कि मैं तुम्हें कोई घटी होने भी नहीं दूंगा, पर सबसे पहले मेरे धर्म, मेरे राज्य की खोज कर मतलब परमेश्वर के राज्य में काम कर, उसके राज्य में परिश्रम कर, तो सब वस्तु परमेश्वर हमें दे सकता है। फिर हम कोई भी नहीं बोलेगा कि मुझे घटी क्यों है। घटी इसलिए है क्योंकि सेवा में नहीं है। सेवा में इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर में जो गिफ्ट है हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, हम उसे चमका नहीं पा रहे हैं, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, हम बढ़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए जहां के वहां आप रह जाओगे। पर जो व्यक्ति अपने आप को जांचता है कि खुदा ने मुझे टैलेंट दिया है, मुझे गिफ्ट दिया है, मुझे वरदान दिया है, इस वरदान को मैं क्या करूंगा? मेरा काम है इसे उपयोग करना है, इसे बढ़ाना है, इसे चमकाना है। बोला हालेलुया। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे ना, तो हमें लगता है कई बार हम अशांति, हमारी शांति में, वो लाइफ में, हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में वो शांति देगा। जो भी हमें लगता है कि मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम है, ये तकलीफ है, ये परेशानी है, सेवकाई में तो आ जाओ। आपके घर की अशांति, आपके घर का डिप्रेशन, आपके घर का सारा प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, अगर आप अपने आप को सेवकाई के लिए अलग कर रहे हो। अभी कई लोगों को यहाँ नींद भी आ रही है सुबह वचन सुनते सुनते। क्यों? मन ही नहीं है। ये सेवा करने वाला पास्टर, इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, इतना टाइम नहीं। ये वाला वचन मत बताओ, हमें वो वचन बताओ कि डायरेक्ट हमें आशीष कैसे मिले, डायरेक्ट हमारे घर में शांति कैसे मिले, डायरेक्ट हमारे घर में बढ़ोतरी कैसी हो। डायरेक्ट वाला काम नहीं है। आप बिना परिश्रम के फल मिल ही नहीं सकता। अगर आप लंबा आशीष लेना चाहते हैं, लंबे टाइम के लिए आशीष लेना चाहते हैं, अपने आप को ढकेलिए खुदा के कामों के लिए, प्रभु के कामों के लिए अपने आप को दे। पूरा समय नहीं, कुछ समय। पूरा समय हमने दिया हुआ है, तो आप कुछ समय तो दे कि क्या जरूरत है मेरे लिए, क्या मैं कर सकता हूं। अगर आप उत्साहित रहेंगे तो ही आपको खुदा काम देगा। जबरदस्ती का परमेश्वर अब नहीं है। हालेलुया। जबरदस्ती नहीं करेगा कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। वो काम अभी परमेश्वर ने बंद कर दिया है। वो कहता है तेरी सो तू खुद दिखेगा, बढ़ता हुआ दिखेगा,
कुछ करता हुआ दिखेगा, खुदा तुझे उससे नियुक्त कर देगा, उसे उसमें तुझे बुद्धि देगा कि इसे तुझे और कैसे बढ़ाना है। बोलो हालेलुया। पर जो लोग चाहते कि मुझे कोई बोले, मुझे कोई बढ़ाए, आपको कोई बोलने वाला ही नहीं। आपको खुद उस काम में जिस टैलेंट आपके अंदर दिया है उसको चमकाने के लिए आपको बढ़ना पड़ेगा। आप बढ़ेंगे तो परमेश्वर भी आपको बढ़ाएगा। आप दिखोगे आगे के आगे करते हुए, खुदा भी आपको और काम बताएगा। आप हर काम में पीछे हो, परमेश्वर आपको बताएगा ही नहीं। प्रभु तो चाहता है कि तुम सेवा करो ताकि तुम भला चंगे रहो। तुम हमेशा चंगे भले रहो, वो चाहता है। पर हम चंगे भले रहना चाहते तो है, पर सेवा करना नहीं चाहते। उसके कामों में 1% भी हमारा लग भी नहीं पा रहा है। आज की कंडीशन ये हो चुकी है, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने एक समय पहले ही बोला था आपको कि अगर हम 80 साल जीवन जी रहे हैं तो हम 8 साल हमने अपना जीवन सोने में बिता दिया। मतलब जब प्रभु का काम करना था उस समय भी हम सोए रहे, जब हमें उसके समय में आना था उस समय भी हमने लेट किए, वेस्ट समय किया। अगर 80 साल का अगर हमारा जीवन है, 8 साल हमारा सोने में चले गए। 8 साल कोई सोता है क्या? कलीसिया सो रही है, विश्वासी सो रहे हैं, पता भी नहीं 8 साल। कोई तो 10-10, 15-15 साल में हो जाएंगे अगर काउंट करेंगे ना उनका। 10 बजे उठने वाले के लिए तो रेगुलर 16 साल हो जाएगा अगर 80 साल अगर जी रहे तो। कुछ कहीं के परिवार तो लंबा सोते, लंबा 10-12 बजे उनके परिवार बाहर निकलते घर से। सोने में 16 साल, खाने में 8 साल, नहाने में कुछ साल, क्या बचा? क्या सेवा की खुदा के लिए? 1 ही साल नहीं। परमेश्वर की सेवा करना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। कई बार हमें लगने लगता है कि सेवा कर तो रहे, लेकिन कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। परंतु परमेश्वर हर एक छोटी बड़ी सेवा को देखता है, हर एक छोटी बड़ी सेवा को। आप वर्शिप कर रहे हो वो भी देखता है, आप कोई वॉलंटियर का काम कर रहे हो वो भी देखता है, कोई किसी की हेल्प करता है वो भी देखता है। छोटी हो या बड़ी हो, प्रभु हर एक छोटी बड़ी सेवा को देखता है, सेवा करने वाले का आदर करता है। गिनती की पुस्तक उसका 18 अध्याय 10 और 12 वचन को पढ़ेंगे, 10 से 12। ठीक है, उनकी परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना। उनको हर एक पुरुष खा सकता है, वे तेरे लिए पवित्र है। फिर ये वस्तु भी तेरी ठहरे, अर्थात जितनी भेंट इजरायली हिलाने के लिए दे, उनको मैं तुझे और तेरे बेटे बेटिया को सदा का हक करके देता हूं। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वे इन्हें खा सकते हैं, उन्हें खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाखमधु और गेहूं, अर्थात इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दे, वह मैं तुझको देता हूं। बोलो हालेलुया। तो हमें खुदा की सेवा कुछ दे देकर भी सेवा कर सकते हैं, पहली वस्तु देकर सेवा कर सकते हैं। खेत की पहली उपज, कमाई का पहला भाग। कैन और हाबिल ने जो हाबिल ने पहला भाग परमेश्वर को दिया, क्या किया? उसने सेवा करने में अपना पहला उत्तम बेस्ट दिया। तो सेवा करने वाले को सबसे बेस्ट मिलेगा। जो बेस्ट देता है उसे परमेश्वर बेस्ट देगा। मैं आज आपके लिए बोलना चाहता हूं, अगर आप सेवा में हो तो आपको सब स्थानों में परमेश्वर आदर देगा। आप जहां भी जाएंगे
वहां आपका रिस्पेक्ट होगा, वहां पे आपकी इज्जत होगी, हर जगह में आपको परमेश्वर आदर देगा। बोला आमीन, हालेलुया। अगर आप सेवा करने वाले हो तो हर जगह में प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। जिस काम में हो, बिजनेस में हो, आपके खुद के काम है, जो भी काम, अगर आप सेवा में हो, थोड़ा सा विभाग में सेवा आप करते हो, तो परमेश्वर आपको हर जगह रिस्पेक्ट देगा। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। भजन संहिता 91 का पहला पढ़ेंगे, 91 का पहला। जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठे रहे, हाँ, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो परम प्रधान के छाए में ठिकाना पाएगा। तो सेवा करने वाले कहां रहेंगे? परमेश्वर के कहां है उसका छाया हुआ स्थान? किसको बोलते हैं हम? उसके घर को बोलते ना। जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये उसका घर है, यहां से हमें ठिकाना मिलता है, यहां से हमारे लिए हर एक चीजों की आवश्यकता के लिए सारी प्लानिंग होती है। तो जो परमेश्वर के सेवकाई में है, उसके राज्य में काम कर रहे हैं, उसका परिश्रम का फल यही से मिलेगा। उसके राज्य में आप बैठे, उसके घर में आप बैठे, उसके घर में आप कुछ काम कर रहे हो। जो उसके छाया स्थान में बैठा हुआ है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। तो खुदा के घर में आपका आना भी एक सेवा है, उसके घर में बैठना भी एक सेवा है, आपका टाइमिंग के पहले आना भी एक सेवा है। उस टाइमिंग में आप लेट हो रहे, आप सेवकाई में मिस हो रहे हो। अगर आप चर्च में सेवा करते नहीं हो, तो उसके छाए हुए स्थान में बैठे भी नहीं। कोई भी सेवकाई में भागों में आपका हिस्सा योगदान नहीं है, उसके छाए हुए स्थान में बैठे भी नहीं हो आप। जो उसके छाए स्थान में बैठे रहेगा, उसको वहां से ठिकाना मिलेगा, उसके लिए रास्ता खुलेगा। आपको लगता है ना कंफ्यूजन में तो इतना सेवा कर रहा हूं, क्या कंफ्यूजन है? आप रियल सेवा करने के लिए आप अपने मन बना, अपना जीवन दो, कंफ्यूजन समाप्त होगी, डाउट समाप्त होगा। सब सोचता नहीं कई बार क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, सेवकाई में अपने आप को ढकेलो, उसके परम प्रधान के छाया स्थान में बैठने के लिए आओ, टाइमिंग पे आओ। अपने आप हर चीज सॉर्ट आउट हमारी लाइफ से होगी, सब कुछ नॉर्मल होगा। बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। कई लोगों ने अपने लाइफ से आज जब देखने में आता है, जो विश्वास की कुंजी आपको परमेश्वर ने दिया था, जो विश्वास की चाबी आपको दिया था, विश्वास की कुर्सी जो आपको दिया था, कुछ लोगों ने उस कुर्सी को छोड़ दिया है, उस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए ही नहीं है। जो कुर्सी आपको बैठने के लिए, जो औहदा, जो अधिकार, अथॉरिटी आपको दिया था, आपने उसे खो दिया। आपने अपनी कुर्सी, वो उस विश्वास को छोड़ दिया, संभाल के नहीं रखा है। कुछ लोगों ने छोड़कर अपने कामों में व्यस्त हो गए, अपने जिस काम के लिए प्रभु ने हमें चुना, अपॉइंट किया, उन्हें उसको छोड़ के अपने कामों में व्यस्त हो गए। कुछ लोग नशे में व्यस्त हो गए, कुछ लोग चोरी में व्यस्त हो गए, कुछ लोग अपने जीवन में व्यस्त हो गए। टाइम नहीं है। कुर्सी छोड़ना मतलब पाप में चले गए, अब काम ही परमेश्वर तेरे लिए, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अब टाइम शैतान ने किसी और चीज में लगा के रख दिया है। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो ये विश्वास की कुर्सी हमें छोड़ना नहीं चाहिए था।
विश्वास की कुर्सी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, पर कुछ लोगों ने विश्वास की उस कुर्सी को छोड़कर अपने ही कामों में लग गए। जो काम के लिए परमेश्वर ने हमको चुना था और चुना है, उस काम में हम लोग दिखाई नहीं दे पा रहे। जो सेवा करते हैं, सेवकाई में होते हैं, उनके जीवन में रोग बीमारी उनका हिस्सा नहीं होगा। और मैं आज आपके लिए बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बोलना चाहता है, अगर तुमने अपना भाग मेरे कामों के लिए परिश्रम करने के लिए दे दिया है, तो आपके लाइफ से हर एक रोग चला जाएगा। आप आजादी का एक फ्री वाला जीवन जियोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। कुछ तो भी ऐसा करो जिससे मेरा थोड़ा सा भाग खुदा के कामों के लिए हो। पूरा समय प्रभु नहीं मांगता है, थोड़ा कि मैं ये करके सेवा कर सकता हूँ, ऐसा करके सेवा कर सकता हूँ, प्रार्थना करके सेवा कर सकता हूँ, उपवास करके सेवा कर सकता हूँ, भेंट देके, दशमांश देके, जो भी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि ये हफ्ते में ये पुलपिट जो आप देख रहे हो, इसको पोडियम बोलते हैं। इसको परमेश्वर के एक बेटी है हमारे बीच में, वंदना सिस्टर, उसको लगा कि मुझे खरीद के देना है, तो उसने बोली, तो तुरंत परमेश्वर के लिए उसने खरीद के दिया। प्रभु से ब्लेस करे। तो ये भी एक सेवा है। आपने खुदा के कामों को सुंदर दिखने के लिए कुछ दिया कि और बेस्ट दिखे, सुंदर दिखे, तो आपको आपका एक एक रुपया का हिसाब प्रतिफल वो देगा। बोलो हालेलुया। आप क्रूस भी देख रहे हैं, हमारे सामने एक नया क्रूस लगा है, तो एक दो भी क्रूस हो गया। तो सुंदर दिखने के लिए आप पैसे खर्च कर रहे हो, इसका बहुत बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा। एक सेवा है। चर्च को बढ़ाने के लिए, चर्च को बढ़ाने के लिए अगर आप कोई सोच रहा है, अभी जो बड़े बड़े चर्च में लोग लाखों से वोट देते, क्यों? उनको मालूम है मेरा ये पैसे, मेरा धन संपत्ति से अगर प्रभु का काम बढ़ रहा, राज्य बढ़ रहा है, तो सोचो वो कितना धन्य है कि मेरा खुदा के लिए लग रहा है। सेवा है। इसलिए चर्च का स्थान चौड़ा होने के लिए कई लोग बोते हैं, डालते कि मेरा पैसे से प्रभु का काम बढ़ना है, स्थान चौड़ा होना है, सिस्टम आना है, इसलिए मेरा पैसे लगेगा तो मुझे खुदा देखेगा। छोटा सेवा हो चाहे बड़ी सेवा, प्रभु देखता है। उसने विधवा के उस दमड़ी को बोते देखा। सोचिए, आज लोग हजारों में बोते हैं, 10,000 में बोते हैं, लाखों में बोते हैं, क्या उसको नहीं देखेगा? अब जब लाखों में कोई बो रहा है और वो लाख रुपए खुदा के कामों को बढ़ाने के लिए हो, कुछ भी खरीदने के लिए हो, जब वो लग रहा है, तो सोचिए उसकी ब्लेसिंग कितनी बड़ी होगी। पर लोगों को लगता है ये मैं तो इतने सारा बो दिया, अभी तक तो कुछ मिला नहीं, अब तक कुछ हुआ नहीं। पर याद रखिए, उसके राज्य में किया हुआ मेहनत, परिश्रम व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। एक एक रुपए का हिसाब उसके राज्य में है। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ नहीं जाता है। कई बार हमें लगता है कि हम सेवा करते हैं लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है, परंतु परमेश्वर हमारी सेवा को देख रहा होता है। आपके उपवास को, आपकी प्रार्थना को, आप कलीसिया के लिए, दूसरों के लिए करते हैं, उसको देख रहा है। अपने लिए करते हैं, अपने पड़ोसी के लिए करते हो, देख रहा है। सेवा है। किसी को चर्च में लाने के लिए, किसी को सुसमाचार बताने के लिए आप निकलते हैं, वो देख रहा है। आप खुदा के काम को कर रहे हो, वो देख रहा है। कई लोगों को लग रहा है कि मुझे तो देखता ही नहीं परमेश्वर, मैं कैसे काम करूं। कुछ लोग दिखाने के लिए भी सेवा करते हैं, तो दिखावटी सेवा नहीं, रियल सेवा परमेश्वर चाहता है। जब आप सच्चे दिल से परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो आपको आत्मिक आशीष, सम्मान, शांति और अनंत जीवन भी देता है। परमेश्वर मनुष्य की तरह नहीं भूल जाएगा कि जो आपने किया और वो भूल गया। वो कभी नहीं भूलने वाला परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य है और अपने सेवकों को सही समय पर प्रतिफल देगा और देने वाला है। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए हिम्मत मत हारो, सेवा करते रहना है, क्योंकि आपकी सेवा स्वर्ग में गिनी जा रही है।
अब तो पता चल गया कि सेवा परमेश्वर स्वर्ग में लिख रहा है, तो करो, आगे बढ़ो, कुछ तो भी उसके राज्य के लिए अपने आप को ढकेलो कि मेरे जीवन जो मुझे परमेश्वर ने दिया है, बचाया है, मैं थोड़ा सा तो प्रभु को काम कर सकूं, किसी को सुसमाचार बता सकूं, किसी को प्रभु के बारे में बता सकूं, किसी को चर्च में लेकर आ सकूं। अब मैं यही बातों को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के भी आपको बताऊंगा, और मैंने आज इसको नॉर्मल रीति से भी बताया, आपको समझ में तब भी आ गया है। इसे समझिए कि मुझे अपने आप को सेवा में लगाना है, क्योंकि ये जीवन अगर मुझे किसी ने दिया है तो मेरा प्रभु ने, मुझे बचाया तो मुझे मेरा प्रभु ने, तो मैं उसके लिए काम आना चाहिए। अब मैं जो भी करता हूं इससे मेरी परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। बोलो हालेलुया। परमेश्वर की सेवा करना केवल चर्च में या कुछ काम करने का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन शैली होना चाहिए, मेरा जीवन का हिस्सा होना चाहिए, कि मेरे जीवन से प्रभु का काम होते रहे। कैसे हम काम कर सकते हैं? व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय 5 वचन को पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति के साथ क्या करना? प्रेम रखना। प्रेम रखना, अपने परमेश्वर से प्रेम करना भी एक सेवा है। अपने पड़ोसी से प्रेम करना भी एक सेवा है। पूरे दिल से सेवा करना है, पूरे मन से सेवा करना है। कुछ देर, कुछ लोगों ने सेवा शुरुआत किया पर कुछ समय तक, फिर ब्रेक कर दिया। उनको चाहिए था कि वो सेवा कंटिन्यू करते रहे। जो कुर्सी आपको मिली थी उसको संभाले रखे, जो आपको सेवा के लिए आपको परमेश्वर ने अपॉइंट किया था उसमें आप बने रहे। अभी भी कोई नहीं बिगड़ा है, अपने आप को ढकेलो, स्टार्ट करो। आपकी चंगाई, आपकी बरकत, आपके सब कुछ, साल्वेशन, उद्धार, सब कुछ उसी में छिपा हुआ है। आप बोलोगे कि डायरेक्ट सेवा का डायरेक्ट मुझे आशीष मिले, नहीं मिल सकती। आप अपने आप को खुदा के कामों के लिए इन्वॉल्व करो। कुछ लोग कुछ ना कुछ खरीद के देते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आप भले चंगे रहोगे। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। दूसरों की सेवा करके परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। मत्ती में परमेश्वर ने बोला, एक लास्ट वचन पढ़ेंगे 25 अध्याय उसका 40, 25 अध्याय मत्ती उसका 40 लिखा है, जो तुमने मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह तुमने मेरे साथ किया। तुमने जो इन छोटों में से छोटे, गरीब में से गरीब, किसी अनाथ को, भूखे को खाना पानी खिलाया, कपड़े पहनाया, तुमने उसके साथ ही तुमने मेरे साथ किया, ऐसा यीशु कहता है। हालेलुया। तो दूसरों की सेवा करके भी हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की ही सेवा कर रहे हैं। सेवकाई का पैटर्न बहुत बड़ा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ, गरीबों के साथ, किसी अनाथ के साथ, किसी विधवा के साथ, किसी भूखों को खाना खिलाने के द्वारा अगर हम काम करते, ये सच्ची सेवा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिसकी आवाज आना चाहिए हालेलुया। हाँ, मास्टर जी को क्या हो गया? धीरे धीरे वचन बता रहे हैं, जोर से बताएंगे, जोर से चिल्लाएंगे। मतलब हमेशा वही काम करूंगा मैं। आपकी ज्यादा आवाज होना चाहिए। अगर मेरी आवाज आज कम है तो आपकी आवाज, आपकी, मैं ठंडा और आप तो उससे ज्यादा ठंडे हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रचार अच्छा हो, वचन मेरे लिए हो, तो प्रार्थना करें, उत्साहित करें कि वो व्यक्ति, बताने वाला पवित्र आत्मा और प्रोत्साहित से वचनों के साथ हमसे बात करे। बोलो हालेलुया। पर आप ठंडे इसमें रहोगे तो मैं भी ठंडा हो जाऊंगा। पर आप एक्टिव रहेंगे तो मुझे भी वो एंकरेजमेंट मिलती है आपको वचन बताने के लिए। बोलो यीशु मसीह की। गरीब, दुखियों और जरूरतमंदों की मदद करना भी क्या है? सेवा है। अपने वरदान से भी, गिफ्ट से भी, जो परमेश्वर ने दिया है उसे उपयोग करने के द्वारा भी सेवा है।
अभी किसी को भविष्यवाणी का वरदान मिला है, अगर हम भविष्यवाणी करते हैं तो आप सेवा कर रहे होते हैं। किसी को दर्शन देखने का वरदान मिला है, दर्शन देख के आप बता रहे होते हैं, आप सेवा ही करें, क्योंकि गिफ्ट आपको प्रभु ने इसलिए दिया कि तुम इससे सेवा करो। दर्शन का, भविष्यवाणी का, किसी को वर्शिप का, किसी को प्रचार का, किसी को और कामों का, हर किसी को तोड़ा देके रखा है, पर हम उसको गाड़ते हैं, उसे छुपाते हैं, उसे रखते हैं, हम उससे इस्तेमाल नहीं होने देते। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर को ने कोई ना कोई वरदान दिया है, बोलो हालेलुया। तो उस वरदान के द्वारा हमें परमेश्वर क्या करना चाहिए? महिमा करना चाहिए। हर किसी को दिया है, किसी को गाने का, किसी को प्रचार करने का, कोई सेवा में अपने आप का, कोई वरदान में उपयोग कर सकता है, प्रभु की महिमा कर सकता है। हर किसी को टैलेंट दिया है प्रभु ने। पर आप इस बात को जो आज मैं बता रहा हूं, पवित्र आत्मा जो हमें बता रहा है, इसको समझे कि मैं सेवकाई करने के लिए बुलाया गया हूं। मेरी बुलाहट सेवा करने की है। मुझे मौत से प्रभु ने इसलिए बचाया कि मैं उसके लिए कुछ करूं। जो व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता है वो आप घर में प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए, बढ़ोतरी के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करें। ये भी एक सेवा है। उपवास रखें एक दिन, 3 सप्ताह में एक बार, ये भी एक सेवा है। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। कलीसिया के लिए उपवास कर सकते हैं, पासवानों के लिए उपवास करते हैं। आप इस रीति से भी सेवा कर सकते हो। बोलो आमीन। और परमेश्वर की सेवा के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, अपने घर में निरंतर आराधना वर्शिप करने के द्वारा हम उसकी सेवा कर सकते हैं। सेवा करना काम करना ही नहीं है, सेवा करना, दिल से आराधना करना, वर्शिप करना, दिल से दूसरों से प्रेम करना, दूसरे के लिए भलाई करना, ये भी एक सेवा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो विश्वास की कुर्सी हमें मिली है उसे गवाए नहीं। जो परमेश्वर ने आपको कुर्सी दिया है उसे छोड़े ना। जो काम आपको विश्वास से सौंपा है उसको मिस ना करें, उसमें आगे बढ़े। आइए अपने स्थान में आप खड़े हो जाएंगे और जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको नाम क्या है?